स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका 10 मिनट 10 बड़ी खबरें न कल की न बाद की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में वार्म वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेशन आपके लिए लगातार करंट अफेयर के ऐसी न्यूज लेकर के आ रहा है जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो और आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए करंट अफेयर के प्रिपरेशन करने में। ऐसे में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा गेम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कवर की जाती है और इस माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आप खबर आज की के इस प्रीमियम शो के माध्यम से अपने करंट अफेयर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं खबर आज की के इस सेशन में और शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल, पहली न्यूज। पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है, महाकुंभ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईसीयू स्टैब्लिश किया गया है, जिसको केंद्रीय चिकित्सालय का नाम दिया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, इसमें देश का पहला एआई बेस्ड आईसीयू स्टैब्लिश किया गया है। रिवर और एयर के साथ साथ 107 करोड़ दवाओं का स्टॉक है। फ्री में होगा श्रद्धालुओं का इलाज और हाईटेक महाकुंभ बनाने में यह रिवर एंड एम्बुलेंस के जो एयर प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, यह अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करने का और साथ ही साथ रिवर और एयर में एम्बुलेंस चलाकर लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी ताकि कोई भी श्रद्धालु मरने ना पाए। अगली न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी है, देश को आज 3 युद्धपोत मिले हैं, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। जिसमें से आईएनएस वागशीर हमारी पनडुब्बी है जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें अब तक 5 पनडुब्बियों को शामिल किया जा चुका है भारतीय सेना में। अब उसके बाद यह 6वें क्रम की आईएनएस वागशीर पनडुब्बी है जिसको भारत की नौसेना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दिया। आईएनएस वागसीर दुनिया की सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीनों में से एक है, जो भारत के तटीय रक्षक बल को और मजबूत बनाती है तथा भारत के तटीय क्षेत्र और तटीय राज्य, जो कि टोटल 9 राज्य हैं जो भारत के तटों पर अवस्थित हैं, उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है और भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडियन ओशन के क्षेत्र को कवर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया है और कहा है यह मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो देश में बनने वाली इस युद्धपोतों को इस्टेब्लिश किया गया है और आज भारत को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है। ऐसे में यह न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और जितने भी इम्पोर्टेंट पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और करंट अफेयर की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह तीनों युद्धपोत नोट कर लेना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में अगर उनसे पूछे तो इसका जवाब दे सके। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, अमेरिकी संसद में तमिल लैंग्वेज मंथ बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उसमें तमिल बोलने वालों की भी एक विशाल संख्या है। मुख्य रूप से भारत के दक्षिण राज्यों में, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जहां पर जाफना में इन लोगों का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस भी कहा जाता है, उसमें अमेरिकी सांसद जो भारत से संबंधित हैं, राजा राजा कृष्णमूर्ति, वह जनवरी महीने में तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज मंथ के तौर पर तमिल को मनाने के लिए बात कर रहे हैं। तमिल भाषा को रिकॉग्नाइज किया जाए अमेरिकी संसद के द्वारा। लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिकी संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? जैसे हमारी संसद को हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उसके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। उसी के यह सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति, जिन्होंने जनवरी महीने में तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है हमारी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर पिछले दिनों महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन यह अपने निजी अंगरक्षकों की वजह से बचे हुए थे। यून सूक योल इनका नाम है, जिन पर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साउथ कोरिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। साउथ कोरिया के जितने भी राष्ट्र हैं वह साउथ कोरिया में जो राष्ट्र है वह अपने आप में भारत का एक पुराने समय से काफ़ी बेहतर रिश्ते स्थापित करता आया है। ऐसे में साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया से जो कैपिटल होती है उससे रिलेटेड आप हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्री और कैपिटल से आते ही आते हैं, और आप सोचते हैं कि कैसे हम कैपिटल और कंट्री के पोर्शन को तैयार करें। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आए और कोई कंट्री का नाम निकल कर आए, तो आपको तुरंत उसकी राजधानी तैयार कर लेनी चाहिए। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, जो साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है उसी में अवस्थित है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो कि चाइना से जुड़े हुए हैं। रशिया का भी कुछ पार्ट नॉर्थ कोरिया से मिलता है। जापान का पार्ट कोरियन स्टेट से जापान अलग होता है साउथ कोरिया से। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन आर्मी डे से रिलेटेड। आज ही के दिन 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं आर्मी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? आर्मी दिवस मनाने के पीछे कहा जाता है कि 1949 में आज ही के दिन जो भारत के पहले करियप्पा जो जनरल थे हमारे आर्मी के, वह ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर से कमान संभाली थी उन्होंने भारतीय सेना की। इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी को, जो कि 1949 में जनरल करियप्पा को प्रथम भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि एक भारतीय थे, उसकी याद में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन भारतीयों और भारतीय आर्मी की उपलब्धियों, बलिदानों और देश के अंदर उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, और इसे बड़े ही बलिदान के दिवस के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है जो रात दिन एक करके हमारे सरहदों की हिफाजत करती है, तो हम चैन से सो पाते हैं। हमें भी उनका नमन है और हमारी संस्था की तरफ से भी इंडियन आर्मी को नमन है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो अगली न्यूज़ है कि साल 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2024 का वर्ष अब तक का सबसे बड़ा गर्म वर्ष रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यह पहली बार है कि वैश्विक तापमान जो कि 2015 में कॉप 21 जो पेरिस का जलवायु समझौता हुआ था, उसके तहत 19वीं शताब्दी में 1850 से लेकर 1900 तक जो औसत एवरेज था टेम्परेचर का, उससे 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है वैश्विक टेम्परेचर को। लेकिन 1.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर बढ़ा इस वर्ष का, तो ऐसे रूप में माना जा रहा है कि अपने आप में एक चैलेंज है वैश्विक रूप से कि कैसे भारत या फिर दुनिया इस चैलेंज से उभरेगी और क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचा पाएगी, क्योंकि तेजी से बदलता क्लाइमेट देश दुनिया के साथ-साथ हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ें। अगली न्यूज़ हमारी खेल से संबंधित है। भारत ने वनडे में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है महिला क्रिकेट टीम ने, और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इवन भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों का भी स्कोर तोड़ दिया है इन लोगों ने उनका रिकॉर्ड। स्मृति मंधाना के नेतृत्व में राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ जो वनडे क्रिकेट टीम गई है और खेल रही है, उसने अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया है। भारत ने तीसरे वनडे में 50 ओवर में लगभग 5 विकेट खोकर 435 रन बनाए हैं, और पुरुष खिलाड़ियों ने पिछले मैचों में 418 रन बनाए थे। ऐसे में अपने ही देश के पुरुष खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ना एक बड़ी बात है, जिसमें स्मृति मंधाना और बाकी खिलाड़ियों का एक अहम योगदान रहा है। जिस तरह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम उभरती जा रही है, उसी तरह महिला क्रिकेट टीम भी लगातार अपने बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाती जा रही है। ये थी हमारी आज की प्रमुख न्यूज़ जिस पर हमने चर्चा की,
और आपसे करंट अफेयर के पोर्शन पर जो डिस्कशन करना था वो हमने आज कर लिया। आज के इस मुख्य समाचार और हेडिंग्स में यहीं तक। अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि खबर आज की का प्रीमियम शो आपको तुरंत मिल सके और कोई भी शो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि ना कल की ना बाद की ये वो सेशन है जहां आपको मिलती है खबर आज की। जय हिंद।